ये सब हम कर सकते हैं। बट सीएम को क्या करना चाहिए, पीएम को क्या करना चाहिए, किसने क्या किया नहीं किया, वो देखने से क्या फायदा है? कितने आदमी कहे कौन से एरिया में मर गए, क्या फर्क पड़ता है तुमको? आई मीन हर एक जीव इम्पोर्टेंट है, हमसे उसका दुख भी होता है, बट हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमको तो वही फोकस करना है कि जब हम क्या कर सकते हैं बस, और अपने फैमिली का टेक केयर करना है, और अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करना है। अभी कई लोगों का अभी इनकम कम हो गया होगा, कुछ नहीं कर सकते, बट आप देखोगे तो एमवे का इनकम कम नहीं हुआ है, शायद बढ़ा है। हमारा मार्च का वॉल्यूम फेब्रुआरी से ज्यादा था। क्यों? कि जो डिस्ट्रीब्यूटर भी बिजनेस में थे ना, वो भी सीरियस हो गए। उसको अभी पता चला कि ये बिजनेस बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है। हमारा ये नौकरी का इनकम बंद है, बड़े एमवे का इनकम चालू है। क्यों एमवे का बिजनेस का इनकम क्यों चालू रहता है? क्योंकि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स है। सी कभी भी रिसेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा पूरे वर्ल्ड में, हर एक को साबुन चाहिए, हर एक को टूथपेस्ट चाहिए। जब तुम बेसिक कमोडिटी प्रोडक्ट्स है ना, रिसेशन उसको कोई इम्पैक्ट नहीं। तो हमारा बिजनेस जो है ना, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स, थैंक्स टू एमवे। अभी तुम देखो ये स्पेशली कोरोना वायरस सिचुएशन में क्या है कि जिसका इम्यून सिस्टम पावरफुल है ना, उसको इसमें इफेक्ट नहीं होता ज्यादा, क्योंकि इम्यून सिस्टम कैपेबल है। जब देश का डिफेंस स्ट्रांग होता है ना, तो कोई भी कंट्री उसके ऊपर हमला करेगा तो कंट्री को कुछ नुकसान नहीं है। पर तुम्हारा डिफेंस पुअर है ना, तो वो दूसरा कंट्री आपके आपके पास आके तुम्हारे पे राज करेगा। जैसे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है ना, तो वायरस कुछ नहीं कर सकता, बट इम्यून सिस्टम जो पुअर है तो इम्यून वायरस का इफेक्ट हो सकता है। अभी इम्यूनिटी के लिए क्या चाहिए हमको? विटामिन चाहिए, विटामिन सी, तुलसी, दो जो प्रोडक्ट हमारे पास है ना, वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है इम्यूनिटी के लिए। हम नहीं बताते, एक्सपर्ट लोग बताते। आपको मालूम होगा कि चाइना में भी एमवे का प्रोडक्शन शुरू करवाया उसने, इंडिया में भी उन लोगों में असेंशियल सर्विसेज में, इसीलिए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी ओपन है। तो अभी क्या हुआ, वॉल्यूम क्यों बढ़ा मार्च में? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो बिजनेस में थे ना, वो जो न्यूट्रलाइट का जिसको इंपॉर्टेंस नहीं लगता था, उसको वो भी लेने लगे। और जो लोग बिजनेस को सीरियस नहीं कर रहे थे, वो अब करने लगे, क्योंकि उसको पता है हर एक 10 साल ऐसी चीज होती रहती है। आप हिस्ट्री में जाके देखो। मुझे पता है जब मैं इंडिया से आया था 1978 में यूएसए में, तब ये चल रहा था रिसेशन यहाँ पे। मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे बैंक में नौकरी मिला, वरना मैं एमवे बिजनेस भी नहीं देखा होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर दोबारा 87 में यहाँ इकोनॉमिकल सिचुएशन आया, समथिंग कॉल्ड ब्लैक फ्राइडे, इफ यू गो एंड लुक एट इन यूएस हिस्ट्री। अब मैंने डिसीजन लिया कि ये चीजें तो होती रहती है। अभी इस दफा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लकीली मेरा नौकरी नहीं गया था, बट कई में ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे, उनको बिजनेस में नुकसान हुआ था, उसकी नौकरी में नौकरी गई थी, इनकम कम हो गया था, ये सब देखा था मैंने। तो मैंने वो शायद आप लोगों को इफेक्ट नहीं हुआ होगा, बट आप किसी को जानते होंगे जिसको हुआ है। तो उसमें से वाइज मैन क्या करता है, डिसीजन लेता है मुझे क्या करना चाहिए। अभी जब तक हम उसमें से लेसन नहीं लेते ना, तब तक हम वाइज नहीं है। वाइज पर्सन टेक्स अ लेसन कि दोबारा ऐसा होगा तो अब मैं क्या करेंगे। अभी आप सबको क्या करना है, अभी 10 सेकंड बाद दूसरा वायरस आएगा, शायद कुछ होगा। मुझे मालूम है 78, 87, देन 2000 में 9/11 हैपन, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला इवेंट हुआ, वहां इकोनॉमी डाउन गया। 2008, 2009 में वर्ल्ड डिप्रेशन था। फिर 2020 में अभी वायरस आ गया, अभी 2030 में कुछ दूसरा आएगा। अभी तुम शायद आज कुछ नहीं कर सकते, लेट है, बट 2030 तक के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय है।
वहां तक तो आप सब लोग डायमंड जा सकते हैं जो सीरियसली लोगे तो। A70 आएगा, डिसीजन ले लो, A70 में हम डेफिनेटली जाएंगे। ये कर सकते हो। अभी जो आप तुम देखो कि मैं ये बिजनेस को आगे बढ़ने के क्या कर सकता हूँ, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ा सकते हो। दोनों चीज हमारे पास है जो सबको चाहिए। अभी ऐसी सिचुएशन में हर एक लोग सोचना शुरू करेंगे भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो अभी लिस्ट बनाओ तुम्हारे सेलफोन में, जितने तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स है, डिसीजन लो हर रोज को 10 आदमी को फोन करने का। फोन इसलिए नहीं करना कि भी मेरे बिजनेस में जुड़ जाओ और मेरा प्रोडक्ट खरीदो। इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। हम पूछेंगे भी कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, सबको अच्छा लगेगा भी किसी ने मुझे याद किया। आप कोरोना वायरस सिचुएशन से क्या इम्पैक्ट हुआ है, आपको नौकरी का कुछ इम्पैक्ट हुआ है, बिजनेस का इम्पैक्ट हुआ है, आपका हेल्थ कैसा है। आपने सुना होगा कि इम्यून सिस्टम से वायरस का इफेक्ट कम होता है, आप कुछ कर रहे हो उसके लिए। वो आपको भी पूछेंगे भी आपका क्या हाल है, तो बोले भाई हमारा नौकरी में तो अभी बंद है, बट एमवे का इनकम चालू है, और हमारा जो बिजनेस है वो आपको पता नहीं, उसको भी तुम एमवे कर रहे हो, तो उसको बताएंगे मेरा जो बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस है, इसीलिए हमारे बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा दुकान ही नहीं है तो खोलने का सवाल ही नहीं है, हमारा बिजनेस ऑनलाइन ही चलता है। तो वो पूछेगा क्या बिजनेस है तुम्हारा, तो उसको तुम बिजनेस बता सकते हो। किसी को इम्यून सिस्टम के बारे में बताया कि भी मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो उसको बता सके भाई मेरे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इम्यूनिटी के लिए, तो उसको तुम विटामिन सी, तुलसी वगैरह सब दे सकते हो। तो ये सब हमारा अपॉर्चुनिटी है किसी को हेल्प करने का। और आपकी तब हेल्प होती है जब तुम किसी का हेल्प करते हो, अपने आप को हेल्प कर सकते हो। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है लोगों को हेल्प करने का। अपने आप को हेल्प करना है तो दूसरों की हेल्प करो बस। हमारा एमबीए बिजनेस वही से चलता है। अभी घर में बैठे हो, कुछ काम नहीं है, तो ज्यादा पढ़ो। आधा घंटा किताब पढ़ते थे, अभी 1 घंटा पढ़ो। आप एक स्ट्रीमिंग सुनते थे, 2 सुनो। प्रोडक्ट है किसी को देने के पास, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है किसी को, कभी उसका सही तरीके हल करिए आप सब लोग। तो बस वही आपसे कुछ बात करेगी। नमस्ते सबको, मिल जूम पे बहुत अच्छा अच्छा वैसे तो कुलीन जी ने लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो लोग बिजनेस बनाना है, लेकिन है बिजनेस बना तो मैं हस्बैंड वाइफ दोनों को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये घर पे बैठते ही तो अगर हस्बैंड या वाइफ तो सबको सुनना है यहाँ पे। और फिर जैसे कुलीन ने बताया ना, हमारे लिए काम वैसे तो काम थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि अभी नौकर लोग भी घर पे आते नहीं, सब काम घर पे करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम किसी को बुला नहीं सकते। हमारे घर पे में यही सही, हम लोग भी किसी को बुला नहीं सकते, लेकिन साथ में मिलकर काम करते हैं। वो करना है, हस्बैंड लोगों को भी थोड़ा, वाइफ को थोड़ा हेल्प क्लीनिंग करने में या कुछ खाना बनाने में। कई कई बार आपने चाय लाओ, चाय बनाओ मेरे लिए, आप खुद भी बना सकते हो। तब ये आपको भी थोड़ा सीखने का टाइम मिल जाएगा, तो लेडीज लोगों का काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। आप बर्तन भी कर सकते हैं। हमारे घर में अभी हमारे नौकर है, तो कुलीन जी भी वैक्यूम करते हैं, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, राइट। सबको मिल के करना है। अगर घर में कोई बच्चे लोग है, उसको भी थोड़ा इन्वॉल्व करो एक्टिविटी में, जिसकी वजह से आपका काम भी थोड़ा कम हो जाएगा, लेडीज लोगों का पर्टिकुलरली। और फिर जब वो या अभी टाइम है हमारे पास, कई बार लेडीज लोग को बोलते, लेडीज ने हस्बैंड लोग भी कई बार बोलते हैं हम देर से आते, टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, तो कहीं सब जो when you talk to yourself, tough time never last, tough people do, ये सब चीज बुक्स है ना, उसका
आपके पास है तो उनको फिर से पढ़ो। कई बार ऐसा है ना, जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो लास्ट टाइम हमने सोचा ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, आप कुछ पिकअप कर सकते हो उसमें से। तो ये सब क्लासिक बुक्स है, अभी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके लिए आपका पॉजिटिव थॉट आएगा माइंड में। पॉजिटिव थॉट आएगा तो मुंह से भी पॉजिटिव ही निकलेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव डालना है। दुनिया में कितने लोग क्या हुआ है, कौन से कंट्री में क्या हुआ, हम क्या वो जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस दिन में आधा घंटा वो न्यूज सुन लो, बाद में आपको सब इन इन VWDW टीवी देखो, या कुछ ऐसा फैमिली के साथ अच्छा कोई जो पॉजिटिव वाला कोई मूवी देखो। इसकी वजह से फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करोगे और थोड़ा पॉजिटिव भी माइंड में जाएगा। और 15 मिनट आधा घंटा पढ़ना नहीं है अभी, कम से कम एटलीस्ट लेडीज लोगों को भी कम से कम 1 घंटा पढ़ना बहुत जरूरी है। हस्बैंड वो फिर स्ट्रीमिंग, जैसे स्ट्रीमिंग के बारे में भी, एक स्ट्रीमिंग सुनना है नहीं है, एक से ज्यादा भी आप सुन सकते हो अभी तो, क्योंकि टाइम है। कई बार ऐसा है ना, कभी ये तो टाइम ऐसा वाला टाइम बार बार नहीं आने वाला है, ये टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। फिर आपको लगेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये टाइम कितना मेरे पास टाइम था। अभी ये टाइम है तो उसका इस्तेमाल करो। और जब ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, जब आप बाहर निकलेगे तो आपको पता लगेगा कि आपके में कितना पॉजिटिव चेंजेस आ गया है। इसकी वजह से आपको भी ऐसा लगा कि मेरे को बाहर जाके बिजनेस बनाना है, और आप भी रेडी हो जाएंगे बिजनेस फुल स्पीड पे जाने के लिए। और आप जब एक बार पॉजिटिव चेंजेस हो जाएगा अपने आप में, तो अपने आप कोई ना बोलेगा तो भी आपको कोई इसका फिक्र नहीं है, कि आपको पता है कि बिजनेस कैसे चलने वाला है। ये इसकी वजह से हमें क्या सीखना मिला, मेरे को तो मेरा पर्सनल लाइफ में भी 2 एक्सपीरियंस मेरे को हो गए थे। एक तो अब ये कोरोना वायरस का, दूसरा 2 साल पहले मेरे को बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था। 3 महीने तक मैं व्हील चेयर में थी। और फिर वो 10-12 साल पहले मेरा हमारे घर में बड़ा आग लगा था, तभी भी हमने ऐसा नहीं सभी सोचा कि हमें ये बिजनेस नहीं करना है। वो टाइम पे हमने बड़ी जोर से बिजनेस किया, और इसकी वजह से हम आज भी हमारे पास बहुत पॉजिटिव थॉट है। तो मैंने ये तीनों इंसिडेंट से यही सीखा कि हमने जब जरूरत नहीं थी फिर तभी भी हमने ये बिजनेस बनाया। तभी जब जरूरत है तो हमको ये बिजनेस हमारे हाथ में है, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में नहीं है। तो अगर आई कई बार आप सोचते हैं कि बिजनेस हमारे लिए है या नहीं, आपके लिए है, परफेक्ट है, और आपको बहुत फायदा होने वाला है अगर आप अच्छी तरह से और पॉजिटिव माइंड पर करके आगे बिजनेस बढ़ाओ। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो मैंने भी एक लिस्ट बनाया है, जो एबीओ पुराने भी है, एबीओ जो अभी बिजनेस बनाते नहीं है लेकिन उनको पता है हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो हमने वो सबका लिस्ट बनाया, और सब दो हर दिन 3-4-5 के साथ में बात करती हूँ प्रोडक्ट के बारे में, कैसा। पहले तो उनको पूछती हूँ आप लोग कैसे करते हैं, सब कैसे हो, आपने कुछ इम्यूनिटी के लिए किया। इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब भी कोई भी न्यूज सुनो तो बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो जब पूछती हूँ तो बोलते हैं हाँ यार, मैं तो पूछने के, लेकिन है ना एमवे में तो प्रोडक्ट है क्या, मेरे को ये आप भेज सकते हो। तो इसकी वजह से मैंने 4-5 कस्टमर ऑलरेडी बना दिए। जब लास्ट मंथ मैंने मेरा खुद का वॉल्यूम देखा, तभी फरवरी से ज्यादा मार्च में वॉल्यूम था, ऑलरेडी डबल द वॉल्यूम हो गया था। और जब भी अभी ये अप्रैल में मैंने वॉल्यूम देखा, तो अभी तो क्या 10-12 दिन हुई है, लेकिन लास्ट महीने से भी ज्यादा, आधा से भी ज्यादा वॉल्यूम ऑलरेडी अभी हो गया है। तो बस थोड़ा थोड़ा आप भी सिखाओ, अपने डाउनलाइन को भी यही सिखाओ, तो ये लोग भी यही करेंगे, तो आपका वॉल्यूम अपने आप बढ़ने वाला है। हमारे पास तुलसी है, हमारे पास विटामिन सी है, डेली भी है, और हमारे पास रेस्पिरेटरी हेल्थ भी है, जो अभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को पता है अभी थोड़ा विटामिन नहीं मिल रहा है, लेकिन जरूर से मिलेंगे। हमने वैसे भी बात किया, और अभी बहुत हार्ड वर्क करे मिलने के लिए, तो आपको वो ही करना है। और कुछ नहीं, जो कर सकते हैं, जो आपने हम करते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। और जैसे जितने जितने आप हस्बैंड वाइफ साथ में सोचो,
अभी आपको पास टाइमिंग है, थोड़ा ड्रीम बिल्ड करने के लिए है, आपके पास हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सब लोग घर पे है, तो आपको भी अभी कैसा पता चलेगा कि अगर हम डायमंड चले जाएंगे तो हमारे पास ये लाइफस्टाइल होगा, तो आप घर में रह के कितना एक ओनली अभी डिसएडवांटेज यही है कि आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर में अपने फैमिली के साथ टाइम जरूर बिता सकते हो। तो घर के हस्बैंड के साथ मिलके हम अपना फ्यूचर प्लानिंग करो, अपना ड्रीमिंग करो, आप बच्चों के साथ स्पेंड टाइम करो, कोई बड़े आपके 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 कोई एल्डरली फादर मदर या कोई भी घर है, पेरेंट्स है, उनके साथ भी अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करो तो उनको भी अच्छा लगा। यही टाइम है जो फैमिली को साथ में रखेंगे। तो बस ये सब करोगे, हमारा तो पूरा सब लोग जो बिजनेस नहीं बनाते हैं यहाँ यूएसए में बोलते हैं हम तो पूरा दिन क्या करें पता नहीं चलता, और टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, कितना टीवी मूवी देखने का। हमने बोला हम और कुलीन जी सोच रहे थे हमको तो ऐसा सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हम तो पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं। अभी तो जूम कॉल कितने सारे करते हैं, कितने लोगों के साथ बात करते हैं अपना के साथ, नहीं कि पूरा दिन, लेकिन बात करते हैं। और हमारा आधा से ज्यादा दिन तो इसमें ही चला जाता है, हमारे पास टाइम कम पड़ता है। हम बोलते हैं जब रात को सोने के लिए जाते हैं, बोलते हैं कैसे टाइम निकल गया हमें नहीं पता चला। तो अभी ये सुबह से आप लोगों का ये दूसरा जूम कॉल है, एक और जूम कॉल तो हमने ऑलरेडी कर दिया किसके साथ में ना। तो बस यही करना है इसका। तो इसकी वजह से आप भी इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, आप लोगों के साथ आपका माइंड भी इन्वॉल्व रहेगा, और आप एक पॉजिटिव माइंड लेके आप जब तैयार होके बाहर चले जाएंगे, जब वायरस खत्म हो जाएगा। बस आप सबको मिलके बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू एवरीबॉडी, एंड आई होप जो हमने आपको बताया उसमें से 10 से 15 से 20% लोग भी अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिजनेस जरूर से आगे बढ़ने वाला है। और फिर इसके साथ मैं कुलीन जी को यहाँ पे बुलाती हूँ। थैंक यू। No, very good. just अभी जैसे समरीज में बताता हूँ आपको, विधि ये सिचुएशन जो है ना वो तो हमेशा आने वाली है, हम उसको हम टाल नहीं सकते, पर उसमें हमको क्या करना है कि वो सीख बहुत जरूरी है। हाँ, तो अभी आप सब लोग वो डिसीजन करो कि मुझे बिजनेस अभी सीरियसली करना है। आप कई लोग कर भी रहे, बट आप नहीं कर रहे, तो अभी आप इसको सीरियसली ले लो। दोबारा जब तक ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तब मेरा ऐसा पोजीशन होना चाहिए कि मुझे एमवे की इनकम से मेरा घर चलना चाहिए। बस वो एक डिसीजन ले। जिसका एमवे की इनकम से घर चलता है ना, उसको अभी ये सिचुएशन में भी कोई फिक्र नहीं है। मैं फिर एमवे का इनकम ये महीने मेरा ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारा जैसे मैंने बताया ना, हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि रिसेशन प्रूफ है और इन्फ्लेशन प्रूफ है। हमारा इकोनॉमिकल सिचुएशन से कोई इम्पैक्ट ही नहीं है हमारे बिजनेस में, इसीलिए अच्छा बिजनेस है। अभी आपको पता है कि ये बिजनेस अच्छा है, तो भी मुझे उससे क्या फायदा लेना चाहिए? तो वॉल्यूम बढ़ाओ और ग्रुप बढ़ाओ। तुम्हारा ग्रुप कब बढ़ेगा? जब तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा। खुद का वॉल्यूम नहीं है ना, तो ग्रुप का वॉल्यूम कभी बढ़ेगा? आप सब लोग डिसीजन कर लो भी हमको 300 पीवी का बिजनेस करना है। इतना बिजनेस तो करना जरूरी है, तभी उसको तुम बिजनेस बता सकते हो। अभी 100 पीवी तो मिनिमम पर्सनल यूज होना चाहिए, वो एक पहले हफ्ते में हो ही जाना चाहिए। तुम सीरियस बिजनेस ओनर हो तो पहले हफ्ते में 100 पीवी हो ही जाना चाहिए। खुद का जब 100 पीवी नहीं होता है, उसका मतलब है तुम अपनी खुद की प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो। अभी प्राइस कभी कंपेयर, बिजनेसमैन कभी प्राइस कंपेयर नहीं करता, वैल्यू कंपेयर करते हैं। मैं तो कभी प्राइस कंपेयर नहीं करता, मैं पीवी कंपेयर करता हूँ। अभी कोलगेट में कितना पीवी है और ग्लिस्टर में कितना पीवी है, जिसमें पीवी ज्यादा है वो मेरे लिए अच्छा है। बस ये जब समझ में आ जाएगा ना आपको, तब आपको पता चलेगा कि बिजनेस क्या होता है। तुम ये करना शुरू करोगे, बाद में तुम देखो ग्रुप कैसे बढ़ता है। और दूसरा, करीबन 200 पीवी रिटेल से होना चाहिए। हमारा बिजनेस है, हमारे पास प्रोडक्ट है, लोगों को जरूरत है। हर एक आदमी ये बिजनेस में आने वाला नहीं है। ऐसा सिचुएशन होने के बाद भी कोई आदमी उसमें से लेसन नहीं लेगा, कोई भी रीजन है उसके लिए, वो शायद नहीं करेगा, वो अपनी प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हैं। तो अभी एक
हमारे पास ये बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट है किसी को ऑफर करने के लिए, अपॉर्चुनिटी किसी को ऑफर करने के लिए। तो अभी लिस्ट बनाओ अपने। अभी आप सब लोग सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें एक्सपर्ट नहीं है तो वो लर्न करो। एक नया टेक नया सीखो भी उसको कैसे मुझे यूज करना चाहिए। हाँ? आपकी अपलाइन में कोई भी तुमको हेल्प करेगा। तुम्हारे बच्चे लोग तुमको हेल्प कर सकते हैं, जिसके पास बड़े बच्चे हैं, जो लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्सपर्ट है, उनका हेल्प लो। उसके जरिए तुम कैसे किसी का कांटेक्ट कर सकते हो, ये सब सीखने का है। सीधे ये सिचुएशन है उसमें, उसका यूज करो। अपने पास टाइम है अभी, वो टाइम का इस्तेमाल करो अपना खुद का ग्रोथ में। जब अपना पर्सनल ग्रोथ होगा ना, उसके बाद में बिजनेस का ग्रोथ होगा। तो कैसे मैं मेरा लिस्ट बढ़ाऊं, कैसे मैं किसी से बात करूं। अभी जो कोई आदमी पहले बिजनेस में थे, आज नहीं है, उनको दोबारा फोन करो, बोलो कैसा चल रहा है। सी कब किसी को इमीडिएटली बिजनेस के बारे के फोन नहीं करना है हमको, उसको जस्ट टू कॉल देम, टू जस्ट से हेलो। उसमें से क्या बात होती है, अपने आप कुछ बात अपने आप डेवलप होने लगेगी। तो उसके हिसाब से तुमको उसको ऑफर करना है। जो पहले बिजनेस में थे अभी नहीं है, उनको पता है एमवे का न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट कितना अच्छा है, शायद वो लोगों को चाहिए भी तुझे, तो आप तो मुझको दे सकते हो। और आज शायद दोबारा वो इंटरेस्टेड हो जाए बिजनेस के लिए, क्योंकि अभी ये सिचुएशन आया लगे, हर एक का आंख खुल गया अभी, आईज ओपन हो गया सबका कि भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे जैसे मैं मेरा स्टोरी बताया ना, जब 87 में यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट डाउन हुआ, उसके बाद में ले ऑफ होना चालू हुआ, मेरा बॉस का नौकरी गया, मुझे लगा भी अभी मैं कुछ नहीं करूंगा तो दोबारा ऐसा कुछ आएगा तो मैं क्या करूंगा। उसी दरमियान मैं बिजनेस की सोच में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था, प्लान बी। वहां पे एमवे का इंट्रोडक्शन हुआ, एमवे शुरू किया, 94 में क्विट जॉब छोड़ दिया, उसमें बाद में फुल टाइम एमवे में आ गया। तब जब 2000 साल में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक्सीडेंट हुआ, जो 9/11, उस दफा अगेन इकोनॉमी पूरा डाउन हो गया। उस दफा मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्यों? क्योंकि मैंने उसका जो 87 में जब मैंने देखा ना, उसमें से सीख लेके मैंने कुछ किया मेरे लिए। अभी 2030 में कुछ आएगा, आपको पता नहीं है। जो लोग ये इंसिडेंट से कुछ सीखेंगे, उसका सिचुएशन अच्छा रहेगा। जो नहीं सीखेंगे वो वही सिचुएशन में दोबारा आएंगे। कई लोग दोबारा फंसा जो आदमी, वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं उससे। तो डोंट स्पेंड टाइम थिंकिंग नेगेटिव। नेगेटिव थॉट से इम्यून सिस्टम डाउन होता है। पॉजिटिव थिंक सोच करने का, भाई मैं क्या करूँ। प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे ना, तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। होप्स क्रिएट करना है हमको, हम लोगों को होप देना है। तो बस वही ये करना है, बट अभी फिक्र नहीं करने का है। डर तो बिल्कुल नहीं रखने का, क्योंकि डर से कोई फायदा ही नहीं। हमेशा ऐसा हमारा सोच होना चाहिए कि ये टेम्पररी चीज है, ये चीज परमानेंट नहीं रहने वाली हमारे साथ। ये वायरस को परमानेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म, 1 महीना चलेगा, मे बी 2 महीना चलेगा, बट फिर लाइफ नॉर्मल होने वाली है। पर उस दफा फिर हमारा लाइफ कैसा होगा, हमको नॉर्मल नहीं होना है। हमको सभी ऐसे जो मैसेज मिला है हमको, भी हमको सीरियस होके ये बिजनेस को बराबर जैसे बिजनेस करना चाहिए वैसे करके फिर मैं इस बिजनेस को आगे ले जाऊंगा। कई लोग मीटिंग्स में जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, स्ट्रीमिंग सुनते हैं, बट प्लान नहीं दिखाते, प्रोडक्ट यूज नहीं करते। क्या मतलब है उसका? आपके पास कितना भी बढ़िया गाड़ी है, बट आप अपने गराज से बाहर नहीं निकालोगे तो कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास परमात्मा ने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है खुद को यूज करने के लिए और शेयर करने के लिए, तो उसका वैल्यू समझो आप। कई लोग ये अच्छी अपनी गाड़ी लेके 5 किलोमीटर जाता है, कई लोग 10 किलोमीटर जाता है, कोई 100 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर जाता है, कोई उससे भी ज्यादा है। आपके पास वही व्हीकल है जो मेरे पास है। अभी आप उसका क्या इस्तेमाल करो अपने आप में है। अभी देखो हमारे बिजनेस के हिसाब से कितना हमारा चॉइसेस बढ़ गया। अभी हम हमारे यहाँ फ्लोरिडा हाउस में, क्योंकि यहाँ विंटर में वेदर अच्छा होता है, न्यू जर्सी में बहुत ठंडी रहती है,
तो अभी हमारे पास ऑप्शन था, तो हमने बोला चलो एक मकान खरीद लेते हैं फ्लोरिडा में। तो वहां जब विंटर है तब यहाँ रहने का, समर में फिर न्यू जर्सी जाने का। अभी मेरा खुद का बिजनेस होता न्यू जर्सी में तो मैं कर सकता था, मेरा नौकरी होता तो मैं कर सकता था नहीं, क्योंकि फ्रीडम है मेरा बिजनेस मैं कहीं से भी चला सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है। आज हमारा बिजनेस को क्यों इम्पैक्ट नहीं हुआ? क्योंकि हमारा दुकान था ही नहीं, तो दुकान खोलने का बंद करने का इश्यू नहीं आता। हमारे कस्टमर हमारे घर पे नहीं आते थे, सब ऑनलाइन से होता है। ये जो बेनिफिट है, ये चॉइस है, ये चॉइस के हिसाब से आज हम अभी फ्लोरिडा रह रहे हैं। अभी इस दफा हम वापिस जाते न्यू जर्सी, बट अभी ये वायरस का जब खत्म नहीं होगा तब तक अभी हम फ्लोरिडा में रहेंगे। ये चॉइसेस है, पर अभी नौकरी होता, बिजनेस होता तो मैं कहीं भी ऐसा नहीं कर सकता। तो आपके पास भी वो ऐसा कुछ चॉइसेस होना चाहिए जीवन में। हमारे फिक्र नहीं है भी इनकम का क्या होगा, कैसे घर का खर्चा कैसे निकलेगा, क्योंकि इनकम में कोई डिफरेंस ही नहीं आया। डिफरेंस आया, इनकम बढ़ा, कम नहीं हुआ। तो बस वही मैं से सुना, जैसे हमने इस्तेमाल किया अपॉर्चुनिटी का, आप सब भी कर सकते हैं। तो अभी एक डिसीजन ले लो भी, अभी हम सीरियसली बिजनेस करेंगे, A70 आ रहा है, तब तक आप सब लोग डायमंड जा सकते हैं। करीबन 10 साल है तुम्हारे पास, 9 years, मोर देन इनफ टू गो डायमंड इफ यू सीरियस डिसीजन लेते हो। पर सीरियस डिसीजन क्या मतलब है? मैं हर रोज क्या करूंगा, गोल सेट करो, ईयरली गोल सेट करो, मंथली गोल सेट करो, और इसके बाद डेली गोल सेट करो। ये महीने में मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मेरा बिजनेस का ग्रुप बढ़े और मेरा वॉल्यूम बढ़े, वही कंसिस्टेंट सोचना है। और उसके मुझे हर रोज क्या करना है, हर रोज 5 से 10 आदमी से बात करना है, आइदर प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में। और अभी घर पे बैठे हो, अपने लिस्ट पे काम करो, सोशल मीडिया लर्न करके फिर इन लिस्ट बढ़ाओ। कुछ ना कुछ जब तुम सॉल्यूशन ढूंढोगे ना, मिल जाएगा। बस वही आप सबसे बात करना था। बट एक चीज नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है। और दूसरा, टीवी से क्वारंटाइन कर लो। टीवी देखने का नहीं है, सब न्यूज देखने से नेगेटिव बढ़ता है। देखना है तो फैमिली के साथ बैठ के कुछ कॉमेडी मूवी देखो। बट आप इतने बिजनेस में 2 to 3 hours मस्ट बी स्पेंट इन योर बिजनेस जब घर पे हो। उसके बाद में जो टाइम मिलता है उसमें जो कुछ करना करो, बट एटलीस्ट 2 to 3 hours यू मस्ट इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। टॉक टू पीपल, लर्न समथिंग, डू समथिंग, बिजी रहने का बस। और आपके पास तो कितने बढ़िया लीडर है, मैंने बताया ना, उन्नी सुनीता आपका बहुत बढ़िया लीडर्स है। उनके कांटेक्ट में रहो, अपने अपलाइन प्लेटिनम के कांटेक्ट में रहो, अपने अपलाइन एमरल्ड के कांटेक्ट में रहो। और ये बिजनेस को अभी जब दोबारा 2030 का कुछ दूसरा इवेंट होता है तो उसमें आपको अच्छा हुआ मैंने 2020 कोरोना वायरस से कुछ सीखा, और आज देखो मेरा बिजनेस कितना अच्छा है कि मुझे कोई फिक्र नहीं है। ऐसा पोजीशन अपने आप को करना है। तो आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। और अभी किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकता है। मेरे पास बस 10 मिनट है, उसके बाद में मेरा दूसरा कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाला है। तो तब तक हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, उन्नी थैंक यू कुनिल जी, मीना जी, आपने टाइम निकाल के अपना टीम के साथ मेरा शेयर किया, बहुत जरूरी था। There's so much noise coming. I have to mute everybody again. Okay, Unni, go ahead. मैं अपने सही टाइम में सही इंफॉर्मेशन दिया। हम एक कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है इसमें हम कुछ सीखेंगे। अभी जो कर ही रहा है, अभी जूम मीटिंग कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, राइट, वेरी गुड, लोगों से बातचीत कर रहे हैं अभी, ओपन मीटिंग भी हो रहा है। चलो, वेरी गुड। लोग ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं रेगुलरली, ऑफ कोर्स, चाहे डिले हो सप्लाई, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो भी सुधरेगा, अभी धीरे धीरे एमवे भी बहुत जोर से काम कर रहा है, शुरू हो गया है अभी।
तो हम लोग भी अभी पीवी को ऊपर ही नजर रखता है, हर महीने में हमारा पीवी करे। हाँ बस हम कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट वीक में सब लोग ये सीखे, करेक्ट, ताकि 2020 आएगा तब तक हम 30 आएगा तब तक हम लोग डायमंड्स एंड एबोव के हम लोग आपके साथ में ज्वाइन करें। वेरी Yes, नाइस। टीम फ्रॉम सुरेश भाई, मेरा अपने सुरेश भाई टीम है, बैठा है। चलो वेरी नाइस। हाँ, उनका टीम बैठा है। चलो सुरजीत एंड टीम है, मनोज एंड टीम है। हाँ, अभी तो मुझे अभी याद है गुवाहाटी में इतना अच्छा हमको वेलकम किया था, कितना सतना। अभी भी हम और मीना बात कर रहे हैं गुवाहाटी की टीम की। हाँ, तो आप सब गुवाहाटी टीम से अभी आप सबका अभी मुझे याद है कितना बढ़िया आप लोगों ने हमको ट्रीट किया था, यू नो। Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, very nice. Thank you very much. Thank you. Yeah, thank hello. you. Very nice. Shakil here. शकील, of course. चलो बहुत बढ़िया। अभी ये वायरस सिचुएशन में अभी A70 में आप सबको आना है हमारे यहाँ। हाँ जी डेफिनेटली आएंगे। वेरी गुड। अपने आप को अनम्यूट करके बात करें। हाँ, या सब लोग जो बात करना है अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकता है, और फिर बाद में म्यूट कर देना। हाँ, वेरी गुड। सुरजीत क्या हाल है, सब ठीक है? ठीक है, सब कुछ। थैंक यू वेरी मच सर। बिजनेस बढ़ रहा है ना अभी? हाँ जी, पूरा ठीक ठाक है। चलो वेरी गुड। तो भाई मुझे दोबारा गुवाहाटी आने का चांस मिले, बिजनेस बढ़ेगा तब हम आ सकेंगे ना। यस सर, वेलकम सर, आपको आना है। नो डेफिनेटली, हम प्रॉमिस करते हैं तुमको। तुम अभी डायमंड शुरू कर दो, हम गुवाहाटी आएंगे। यस सर। आपका चाय रोज पी रहे हम वो असम का जो टी सबने दिया ना, हम रोज एंजॉय कर रहे हैं उसको, और आप सबको बहुत याद करते हैं। टी इतना बढ़िया है। थैंक यू। अपलाइन कांति लता को भी हमने वो टी दिया हुआ, क्योंकि मालूम है वो टी कहाँ से आया है अभी। ओके, चलो वेरी नाइस। थैंक यू। मनोज, गुड इवनिंग कुलीन भाई। गुड इवनिंग मनोज, क्या हाल है? एकदम बढ़िया साहब। हाँ, वेरी कैसे है? जो सब ठीक है, सब ठीक है। आप लोग तो बराबर है ना? यस, एकदम फर्स्ट क्लास है। बस अभी A70 पे आने का प्लान शुरू कर दो अभी। यस, हाँ, क्योंकि अभी बहुत बढ़िया मौका है हमारे पास। हाँ, सही है। हाँ, मौके का आपको यूज करना है बस। यस, अच्छा लगा आपका, आज आपने अच्छा टाइम निकाल के हमारे साथ आया। थैंक यू वेरी मच। नो, माय प्लेजर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रसन्न, so keep growing. Yeah, we are growing. Yes, we'll be there, sir. Thank you very much. Let me show you my office in Florida. What my house view looks like. Let me show you the my view. See, I'm sitting in my chair and I can see the ocean right there. Beach facing. Yeah. हाँ, हमारा beach front house है ना? Yes. It's nice. Nice. Thank you, sir. हाँ, तो ये एंजॉय करने को मिलता है काम करते करते। Nature's view. Yeah. All right, everybody. So take care of yourself and सब अपने अपना ध्यान रखना और बिजनेस कैसे बढ़ाना वो सोचना है। और फिर अभी दोबारा आपसे सबके साथ मुलाकात होगी, बट आप सबको A70 में देखना चाहते हैं। हाँ सर, ओके, बाय एवरीवन। Bye. Bye. All the best.